Hello friends, I am Dr. Dinesh Bhardwaj, osteopath and chiropractic physiotherapist and CEO at Active Eye Life Vikaspuरी न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सबसे अंडररेटेड टॉपिक स्पाइन अलाइनमेंट के बारे में। यस, इट्स नॉट वेरी कॉमन टर्म इन मेडिकल डॉक्टर्स। स्पाइन अलाइनमेंट, वे बहुत ज़्यादा स्पाइन अलाइनमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, ना ही हमारे रेडियोलॉजिस्ट इस बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इनफैक्ट मैंने देखा भी है कि स्पाइन अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है पेशेंट की, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट कई बार उसको नॉर्मल स्पाइन अलाइनमेंट लिख देता है बिकॉज दे मोर फोकस ऑन स्पाइन एनी डिसलोकेशन और फ्रैक्चर एंड ऑल दैट स्टफ, आर्थराइटिस वगैरह। लेकिन अलाइनमेंट के बारे में कोई ज़्यादा इतनी बातें नहीं करता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, स्पाइन, जब हम वर्ड स्पाइन बोलते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, मीन्स स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, thoracic spine, lumbar spine, sacral spine and coccyx। स्पाइन हमारे 5 हिस्सों में बटी हुई होती है, तो इनके सबके अपने अपने कर्व्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, इट हैज़ गॉट डिफरेंट कर्व्स एंड एंगल्स। अगर उस अलाइनमेंट में, अगर उन कर्व्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, देन वी कॉल इट कि अलाइनमेंट इज डिस्टर्ब। सेकेंड थिंग, जरूरी नहीं है सिर्फ कर्व्स में ही अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो, कई बार एक पर्टिकुलर वर्टिब्रा भी हल्का सा सब लक्सेटेड होता है, उसकी वजह से भी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, अगर किसी एक लेवल पे अलाइनमेंट डिस्टर्ब है तो उसका इफेक्ट दूसरे लेवल्स पे भी आ सकता है। कभी हमारा कोई जर्क लगा होता है, कई बार पेशेंट ये बोलते भी हैं कि मेरा 3 साल पहले, 4 साल पहले मैं गिर गया था या झटका लगा था, उसके बाद थोड़ा सा मेडिसिन ली, थोड़ा सा टैबलेट ली, थोड़ी सी फिजियो करवाई और सेटल डाउन हो गया, लेकिन ऑन एंड ऑफ पेन आता रहता है। या फिर सडनली एकदम से 6 महीने के बाद दोबारा से पेन स्टार्ट हो गया, उस टाइम पे लोअर बैक में था, अब सर्वाइकल स्पाइन में आ गया। एंड ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ एनी मिसअलाइनमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब वो गिरा था तो हो सकता है उस टाइम पे उसका कोई लेवल मिसअलाइन हो गया, उसकी वजह से धीरे धीरे उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ। पेन बीच में क्यों नहीं था, कम क्यों था, तो इसका एक्सप्लेन हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एडजस्टिव होती है। अगर कोई भी मिसअलाइनमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि एकदम से ही बहुत सीवियर पेन आ जाए। पेन आता है, हल्का सा मसल स्पैज़म, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, स्पैज़म आ जाता है और वहाँ पे वो स्टेबल होने की कोशिश करता है बॉडी। ठीक है, सबकी अपनी बियरिंग कैपेसिटी अलग होती है, सबका एक थ्रेशोल्ड लेवल अलग होता है। पेन जब आता है जब वो थ्रेशोल्ड लेवल ब्रेक होता है। ठीक है, किसी को हल्के से मिसअलाइनमेंट होने की वजह से पेन आ जाता है, किसी को उसमें पेन नहीं आता, डिस्कम्फर्ट होकर रह जाता है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स ऑन थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, तो अगर कोई भी मिसअलाइनमेंट होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी स्पाइन अलाइनमेंट के बारे में, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो क्योंकि स्पाइन के बीच में से हमारा दिस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से स्पाइन जा रही होती है, जिसमें हमारा नर्व्स भी निकल रही होती हैं। वो नर्व्स हमें सारे हैंड्स में, अपर लिम्ब में, इंटरनल ऑर्गन्स में और लोअर लिम्स में सप्लाई कर रही होती है। अगर बोन कोई भी मिसअलाइंड होती है तो हो सकता है उसके साथ साथ उससे अटैच मसल भी पे भी इफेक्ट आएगा और उसके साथ साथ वहाँ की नर्व भी कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जैसे कि अभी हम बात करें अगर सर्वाइकल स्पाइन के मिसअलाइनमेंट की, तो अगर C1 C2 पे भी कोई मिसअलाइनमेंट होता है तो हमारे उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, या वॉमिटिंग सेंसेशन आ सकती है, या गर्दन में दर्द रह सकता है, या मूवमेंट करने में पेन आ सकता है, या टिंगलिंग सेंसेशन हाथों में आ सकती है। ये सब हमारी मिसअलाइनमेंट, सर्वाइकल स्पाइन की एरिया की मिसअलाइनमेंट की वजह से ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। राइट, तो इसी में हम एक बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा और ब्रीफ में, कि अगर ये मिसअलाइनमेंट होता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि अगर पेन आया है तो वो सबसे पहले मेडिसिन की तरफ भागते हैं कि चलो मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, उसको सेटल करते हैं। राइट, आपको क्योंकि ये सारे फिजिकल पेन्स होते हैं, आई विल रिकमेंड यू मस्ट विजिट अ फिजिकल थेरेपिस्ट फर्स्ट। तो वही पर मिसअलाइनमेंट चेक करके उसको अलाइनमेंट को अगर ठीक कर देते तो आपका वहीं पर ही परमानेंटली ठीक हो सकता है। राइट, ऐसे ही अगर हम अब बात करते हैं थोरेसिक स्पाइन की, तो अगर थोरेसिक स्पाइन में कोई भी मिसअलाइनमेंट होगा तो यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंटरनल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। वहाँ पे जिस भी लेवल पे होगा थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके अकॉर्डिंगली हमारे इंटरनल ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लंबर स्पाइन की बात करें, यहाँ पे कोई भी मिसअलाइनमेंट होगा तो हमारे टिंगलिंग सेंसेशन लेग में आ सकती हैं, हिप में आ सकती हैं, शाटिका वगैरह जैसे पेन्स आ सकते हैं। यह हो गया सर्वाइकल के बारे में। अब हम बात करते हैं थोरेसिक स्पाइन के बारे में। ऐसे ही
कोई भी थोरेसिक स्पाइन में अगर मिसअलाइनमेंट होता है तो उसका इफेक्ट यहाँ की नर्व सप्लाई के अकॉर्डिंगली उस ऑर्गन पे जा सकता है। सेम विद द लंबर एंड सेक्रम एरिया। ओकिक से हमारे कोई नर्व सप्लाई नहीं होता है, लेकिन टेल बोन की मिसअलाइनमेंट की वजह से हमारी पूरी स्पाइन मिसअलाइन हो सकती है। इसलिए ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मिसडायग्नोस एंड बहुत ज़्यादा अवॉइड हो जाता है कि हम टेल बोन की अलाइनमेंट चेक नहीं करते। उसकी वजह से पूरी बॉडी खराब हो रही होती है और कोई भी वहाँ तक डीप तक पहुँचता नहीं है, उसको असेस नहीं करता, एनालाइज नहीं करता। इसलिए पेशेंट हमेशा ही दर्द में रहते हैं, वो उनका पेन ऑन ऑफ आता जाता रहता है सारी ज़िंदगी, कभी पूरी तरह से वो पेन फ्री होता ही नहीं है। इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है मिसअलाइनमेंट। अगर आपने मिसअलाइनमेंट ठीक नहीं की तो वो पेन कभी जाता भी नहीं है। सो नाउ वी विल कंक्लूड एवरीथिंग हियर इटसेल्फ। तो आपको कोई भी हेडेक होता है, सर्वाइकल पेन होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन आती है, टिंगलिंग सेंसेशन आती है, नमनेस आती है, हाथों में या पैरों में शाटिका जैसा दर्द आता है, कमर दर्द होता है, मोर और लेस दे आर रिलेटेड विद द स्पाइन अलाइनमेंट ओनली, राइट। तो अगर कोई भी आपको ऐसी समस्या है तो यू मस्ट विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट जो आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट चेक करेगा और उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर आपको ये सब ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो आपका ट्रीटमेंट हमेशा अधूरा ही रहेगा। हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में नहीं जाना, हमेशा आपको इंजेक्शंस के चक्कर में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं लेना होता किसी भी चीज़ में। हॉट पैक, कोल्ड पैक, ये सब आपको कुछ टाइम के लिए लिमिटेड रिलीफ देंगे, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है इन सब चीज़ों का। अगर आपकी मिसअलाइनमेंट हुई है, अगर आप उसको ठीक कर देते हैं, दैट्स इट, फाइन। तो हम यहाँ पे एक्टिव आई लाइफ पे भी स्पाइन एंड बॉडी अलाइनमेंट हर पेशेंट की चेक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और उसको करेक्ट करते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट गेट मोर देन 70% रिलीफ इन फर्स्ट विजिट इटसेल्फ। इट इज़ दैट पावरफुल थिंग। सो हेल्दी रहिए, get your spine checked, get your body checked, and stay healthy, stay active. See you again.